एक ऐसा हादसा जो पूरे देश को हिला दिया है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े सितारे भी इस हादसे से हिल गए हैं। विराट कोहली हो या सोनू सूद हो, एक आम आदमी हो या कोई खास आदमी, इस भयंकर मंजर को देखकर उसकी आह निकल गई है। जी, मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे की, जहां पर 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई और 288 जिंदगियां खत्म हो गई हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस विभत्स दुर्घटना ने देश को झकझोर दिया है। हर देशवासी आज इस ट्रेन दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए बालासोर पहुंचना चाहता है। जैसे जैसे इस ट्रेन दुर्घटना की तस्वीरें सामने आ रही है, वैसे वैसे लोगों का कलेजा फटता जा रहा है। जब वो तस्वीर देखते हैं कि कोई बाप अपने बेटे के साथ सफर कर रहा था और उसकी दुर्घटना के बाद उसका बेटा नहीं मिलता और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाकर लाशों के बीच में अपने बेटे को खोजता है, तो देश इस बाप के दुख को महसूस कर लोगों की आह निकल जा रही है। इस तरीके से कोई अपने घर का अंतिम चिराग था, कोई अपने माँ बाप का बेटा और पत्नी बेटे का आखिरी उम्मीद था, जो सब कुछ ही मिनटों में ढेर हो जाता है, सब कुछ उसकी खत्म हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि उस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। लेकिन इन तमाम दुखों के बीच बार बार ये सवाल कच उठता है, आखिर ये कैसे हुई? इतनी बड़ी गलती कैसे हुआ जहां 3 ट्रेन एक साथ दुर्घटना ग्रसित हो जाती है? जिस रेलवे पर पूरा देश भरोसा करता है, दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे हम चलाते हैं, जब सब कुछ मैनुअल होता था तब भी ऐसी घटनाएं ना के बराबर होती थी। लेकिन आज तो हम तकनीकी तौर पर इतने आगे हैं, इसके बाद भी ये घटना देश को बर्दाश्त नहीं होता है। और ये दुख और भी बड़ा हो जाता है जब कुछ ही दिन पहले देश के रेल मंत्री ने पूरे देश को कवच के नाम पर भरोसा दिया था कि ऐसी दुर्घटना से कैसे ये कवच बचा सकता है। जरा सुनिए। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि जो तकनीक 300 लोगों की जान बचा सकती थी, आखिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाया? क्या सिर्फ मीडिया प्रचार से काम पूरा हो जाता है? अगर कवच सचमुच में 2 ट्रेनों की टक्कर को रोक सकता था, तो आखिर उस तकनीक का इस्तेमाल किसने रोका? आखिर जो तकनीक आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, उसके प्रति सरकार की प्राथमिकता क्यों नहीं? आखिर क्या करोमंडल एक्सप्रेस की दुर्घटना के बाद सरकार सभी रेलवे रूट पर कवच लगाएगी या फिर अगले दुर्घटना की इंतजार कर रही? सवाल कई है और जैसे जैसे ये समय बीतेगा, ऐसे वैसे सवाल सरकार के सामने आएगी भी और लोग पूछेंगे भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सोशल संवाद। धन्यवाद।